ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सद्भावना का प्रसंग। सेठ की भी दुर्भावना जागी राजा के प्रति और राजा की भी दुर्भावना जागी सेठ के प्रति। कुछ दिन के बाद वह आपस में मिलते हैं। मिलने पर राजा ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी मेरे मन में आपके प्रति बुरा विचार आया, दुष्ट विचार आया। यह कैसे आया, क्यों उत्पन्न हुआ, मैं समझ नहीं पाया। अक्सर मनुष्य की स्थिति ये होती है कि वह पाप को तो मन में छुपा लेता है और पुण्य को उजागर करता है। अपने पुण्य को सबके सामने कहेगा, परंतु पाप को छुपाएगा, किसी से नहीं कहेगा। राजा अपने पाप को सेठ जी से कहते हैं, मन के पाप को, क्योंकि जो मन के पाप को छुपाता है उसका जीवन बिगड़ता है, बनता नहीं है। जो मन के पाप को छुपाता है उसका जीवन बिगड़ता है। इसलिए राजा ने यह सोचकर अपनी बात सेठ जी से कह दी। सेठ जी ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा कि ये बात तो अच्छी नहीं है, परंतु राजा ने पूछा कि सेठ जी कहीं ऐसा तो नहीं, क्या तुमने भी मेरे बारे में बुरा विचार किया हो? तुम्हारे मन में भी मेरे प्रति बुरे विचार आए हो? सेठ जी बोले, हाँ आया था। मैं सोच रहा था मेरा चंदन नहीं बिक रहा है, राजा यदि मर जाए तो चिता पर जलाने की काम आएगा, मेरा चंदन सारा बिक जाएगा, व्यापार चलने लगेगा। तो चूंकि सेठ जी के मन में पहले को विचार आया, बुरा विचार आया, इसलिए राजा के मन में भी बुरा विचार आया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हमारे मन में किसी के प्रति बुरा विचार आता है तो उसके मन में भी हमारे प्रति बुरा विचार आ जाता है, और किसी के प्रति हमारे मन में अच्छा विचार होता है तो उसके मन में भी हमारे प्रति अच्छा विचार जागृत हो जाता है। राजा ने अपनी बात सेठ जी को बता दी
मैंने सोचा कि सेठ यदि मर जाए तो सारा का सारा इसका जो धन है वह सब मेरे राजकोष में आ जाएगा। तो सेठ जी की दुर्भावना, राजा मर जाए तो मेरा चंदन बिक जाएगा, उनकी चिता पर जो है खूब चढ़ाया जाएगा और व्यापार अच्छा हो जाएगा। राजा की भावना के सेठ जी मर जाए तो सारा उनका धन माल मेरे राजकोष में आ जाएगा। ये दोनों की एक दूसरे के प्रति दुर्भावना थी। राजा ने कहा, सेठ जी आप तो संत स्वभाव के हैं, वैष्णव संत हैं, भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, लेकिन यह आपके मन में जो विचार आया, अशुद्ध विचार, ये कैसे आया, क्यों आया? यदि आप मेरे प्रति सद्भावना करते, और सद्भावना भी क्या करते कि ये न सोचकर, राजा सेठ जी को कह रहे हैं कि यह सोचकर सद्भावना करते कि यदि राजा अपने महल के सारे दरवाजे चंदन के बनाए तो मेरा चंदन का व्यापार चल जाएगा। यदि राजा भगवान का झूला चंदन का बनाए तो मेरा व्यापार चल जाएगा। यदि राजा भगवान के मंदिर का दरवाजा चंदन का बनाए तो व्यापार चल जाएगा। यदि राजा अपना पलंग जो है सभी चंदन के बनवा ले तो मेरा व्यापार चल जाएगा। आपने अच्छी बात क्यों नहीं सोची? आप सद्भावना करते, अच्छे विचार करते तो मेरा विचार भी अच्छा ही हो जाता। आपके अंदर सेठ जी, आपके अंदर जब बुरा विचार मेरे प्रति आया, इसलिए मेरा विचार आपके प्रति भी बुरा ही जागृत हुआ। शास्त्रों में कहा है, भाव शुद्धिर इत्येतत् तपो मानस मुच्यते। जो भावों की शुद्धि है यह मानस तप है। किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति सद्भावना करो। जगत में किसी के प्रति भी जीव यदि दुर्भावना न रखे और सद्भावना करे और सद्भावना से सत्कर्म करे तो सत्कर्म करने में उसको शुद्धि मिलेगी और सिद्धि भी मिलेगी। सत्कर्म करने से उसके पाप भी नष्ट होंगे। एक बात याद रखना, यदि कोई सत्कर्म करता है और दुर्भावना रख करके सत्कर्म करता है तो वह सत्कर्म भी उसके लिए उल्टा बन जाता है, पड़ जाता है कि वो पुण्य की जगह पाप होता है। वो आपकी रक्षा की जगह, आपके जीवन की रक्षा की जगह वो आपका नाश करने वाला हो जाता है। इसलिए हमेशा जो भी धर्म कर्म करो सद्भावना से करो। और सद्भावना वही कही जा सकती है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जिसमें बहुत समाज के प्राणियों को सुख मिले, बहुत समाज के प्राणियों का हित हो, वही सद्भावना है।
श्रीमद् भागवत में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमको जगाते हैं, सावधान करते हैं। असत भावना से कोई भी सत्कर्म नहीं करना चाहिए। सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, और जब वो यज्ञ किया तो यज्ञ करना तो बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करना तो बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने वह यज्ञ जो किया वह भगवान शिव के प्रति कुभाव रख करके किया, दुर्भाव रख करके किया, बुरा भाव रख करके किया। उसका धर्म जो यज्ञ धर्म था वो अधर्म में बदल गया। सब जानते हैं, कथा आप सबने सुनी होगी। उसका यज्ञ उसका नाश करने वाला बना, उसको मारने वाला बना। तो प्रत्येक मनुष्य के प्रति साधक को चाहिए अपनी सद्भावना करके सत्कर्म करे, जिसमें सबका कल्याण हो, और जिस सत्कार्य से सबका कल्याण हो वही सत्कार्य है, वही सत्य है। शास्त्रों में ऐसे भी सूत्र मिलते हैं, सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्य क्या है? जिस सत्कर्म के करने से सभी भूतों का हित हो, सभी प्राणियों का हित हो, वही सत्कर्म है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। अनेकों में एक का दर्शन करना, अनेकों में एक का दर्शन करना। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूपों में भगवान का ही दर्शन करो। रूप अनेक हैं परंतु परमात्मा सब में एक है। नाम अनेक हैं परंतु परमात्मा सब में एक है। तो नाम और रूप ये दोनों मिथ्या हैं। नाम और रूप यह दोनों माया के हैं, मायाकृत हैं, परंतु उन नाम रूपों में जो समाया हुआ परमात्मा है वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही सबसे उत्तम है। तो अनेकों में एक का दर्शन करना यह सबसे उत्तम साधना है। भगवान श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा भी प्रसंग आता है, और अधिकांश आपको ज्यादा प्रसंग जो मिलेंगे महाभारत में मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, लेकिन उनका किया हुआ अधर्म भी धर्म बन जाता है, क्योंकि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। वो जो अधर्म करते हैं वह सभी जनों को सुखी करने के लिए और सभी जनों का हित करने के लिए करते हैं। उनके मन में, भगवान श्री कृष्ण के मन में सबके प्रति सद्भावना है, सबके प्रति सद्भावना है। इसलिए वो अधर्म में यदि कोई कदम उठाते हैं तो सबके प्रति सद्भावना रख कर के कदम उठाते हैं, तो उनका वह अधर्म भी धर्म बन जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखकर किया गया अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इस विषय के कई दृष्टांत आपको मिलेंगे,
और बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत मिलेंगे। इसलिए साधकों को चाहिए कि जो भी सत्कर्म करें और वह सत्कर्म सद्भावना रख करके करें, वह सत्कर्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस भावना से करें। सर्वभूत हितम प्रोक्तम सत्यम, यही सत्य है जिसमें सभी भूतों का हित हो, सभी प्राणियों का हित हो। सुंदर है, भगवान की हम इबादत करते हैं, यह इबादत भी दो तरह से होती है। एक शब्दों से हम इबादत करते हैं और दूसरा अपने क्रिया से सद्भावना से इबादत करते हैं। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल साद करना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल साद करना। ईश्वर की पूजा व नमाज यही है, ईश्वर की पूजा व नमाज यही है कि जो बर्बाद हों उनको आबाद करना, जो बर्बाद हों उनको आबाद करना। इस तरह सद्भावना रखते हुए हम यदि कोई कार्य करते हैं तो वह हमारा कल्याणकारक कदम है, श्रेयकारक कदम है। तो हम अपना सद्भावना रखकर ही अपने श्रेय की प्राप्ति करें, अपने जीवन का उद्धार करें। तो जो सद्भावना सद्भावना सद्भाव, सुंदर सतभाव, सतभाव अर्थात परमात्मा भाव। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, सबके प्रति परमात्मा भाव रखें और सबके प्रति परमात्मा भाव रखते हुए सद्भावना करते हुए सेवा भाव बनाए रखें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भाव श्रवण किए, श्रीमद् भागवत के सुंदर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।